हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन की हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। डिसोल्यूशन, क्लास 12, चैप्टर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ये कुछ आइटम्स हैं जो आपको हर एक टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन किए जाते हैं कि सबसे पहला काम बैलेंस शीट में कॉपी करिए। फिक्स्ड एसेट्स रियलाइजेशन डेबिट, स्टॉक रियलाइजेशन डेबिट, ऑल द एसेट्स पोस्टेड टुवर्ड्स डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, provision realization credit and bank in towards the bank account debit side, balance BD, creditors realization credit, bills payable credit, ए का लोन पार्टनर के लोन अकाउंट में और मिसेज ए का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ही क्रेडिट साइड। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि स्टेटमेंट हम रीडिंग ले चुके हैं, इसमें कोई लाइबिलिटी नहीं है। 5 एडजस्टमेंट में इसमें कुछ नहीं बोला कि वर्कर्स को कुछ पे करना है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड। ए बी सी की कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड। अब हमारी ये 5 एडजस्टमेंट्स हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है और क्वेश्चन कंप्लीट। ए ए एग्रीड टू कवर फर्नीचर एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। तो यहां से आपका सॉल्यूशन का जो वर्क होता है वो यहां से कंटिन्यू होता है। तो ये सारे आइटम्स मैंने पहले ही पोस्ट कर दिए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग डायरेक्ट यहां से अपना सॉल्यूशन कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो 1 बाय 1 एडजस्टमेंट पढ़ते जाइए, पोस्ट करते जाइए। ए एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर, पार्टनर ने फर्नीचर को टेक ओवर किया। तो पार्टनर अगर फर्नीचर को टेक ओवर कर रहा है 20% लेस देन, तो ये पोस्टिंग हम लोग क्रेडिट साइड में कर देंगे। तो यहाँ हमारी पोस्टिंग आ जाएगी बाय एज कैपिटल अकाउंट। तो ए ने फर्नीचर को टेक ओवर कर लिया 20% लेस देन, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी 20,000, 20% लेस, तो आप 20% कैलकुलेट करोगे तो 4,000, इट मीन्स रिमेनिंग वैल्यू रह गई 16,000 में इसने फर्नीचर को टेक ओवर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, स्टॉक वाज रियलाइज्ड, कुछ एसेट्स रियलाइज्ड हो रही हैं। तो जो एसेट रियलाइज्ड हो रही हैं इनको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक करके पोस्ट कर देंगे। तो बाय बैंक अकाउंट अगर मैं पोस्टिंग करता हूँ तो ये जो मेरी एसेट्स हैं इनके नेम हम लोग अंदर मेंशन करते जाए। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में आपको एक तरह से ये ब्रैकेट्स लगाकर ये फॉर्मेट मेंशन कर देना कि इसमें हम लोगों ने डेटर्स को रियलाइज किया और डेटर्स की रियलाइज्ड वैल्यू कितनी थी, पहले डेटर्स ही लिख लीजिए। 5,000 रुपीज के बैड डेट्स हो गया, तो 30,000 रुपीज के डेटर्स थे। 5,000 रुपीज अगर हम लेस कर दें तो 25,000 रुपीज का डेटर्स का अमाउंट है। फिर स्टॉक के बारे में रियलाइजेशन हुई है। स्टॉक की जो रियलाइजेशन है वो कितने में है 52,400 रुपीज में। तो 52,400 आप इसके लिए मेंशन कर दो। नेक्स्ट, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 3,000 रुपीज। तो रियलाइजेशन के अगर एक्सपेंसेस हैं तो इनको डेबिट साइड में हम लोग पोस्ट कर देंगे। तो डेबिट साइड में ये पोस्टिंग आ जाएगी टू बैंक अकाउंट के नाम से, और बैंक अकाउंट के नाम से ये अमाउंट जो भी हम लोगों ने रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम पर पे किया वो डेबिट साइड में शो कर देंगे। क्रेडिटर्स को 5% डिस्काउंट पे किया गया, क्रेडिटर्स को 5% डिस्काउंट पर पेमेंट की गई है। तो क्रेडिटर्स जितने भी अमाउंट के हैं 5% डिस्काउंट 2,000 मेंशन करके रिमेनिंग 38,000 रुपीज आप पे कर। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज अ क्लेम 6,400 अगेंस्ट द फर्म। अननोन लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। अगर कोई भी अननोन लाइबिलिटी आ जाए तो उसको भी क्या करना है, डेबिट साइड में आपको शो कर देना है टू बैंक, और 6,400 रुपीज की अननोन लाइबिलिटी है वो आप लोगों को पे कर दे। सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर से सुन लीजिएगा एक एक करके इन सब एडजस्टमेंट के बारे में। ए ने फर्नीचर को टेक ओवर किया तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में हमने पोस्ट कर दिया पार्टनर के नेम से। स्टॉक रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक। बैड डेट्स जितने थे डेटर्स में से लेस करके रिमेनिंग अमाउंट रियलाइजेशन के क्रेडिट में। एक्सपेंसेस जो थे ये रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक के नाम से पोस्ट कर दिए। क्रेडिटर भी टू बैंक के नाम से रियलाइजेशन के डेबिट में आ गया डिस्काउंट लेस करके। अननोन लाइबिलिटी थी रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट कर दी टू बैंक के नेम से। तो सारी आइटम्स की पोस्टिंग कर चुके हैं हम लोग।
इसके बाद अगर मैं देखूं तो रियलाइजेशन अकाउंट में और क्या क्या रह गया, अब इसको ध्यान से नजर डालिए एक बार। अगर मैं एसेट साइड में काउंट करूं तो मैंने डेटर्स का अमाउंट ले लिया, फर्नीचर को ये पार्टनर टेक ओवर करके चला गया था, इसने ये फर्नीचर टेक ओवर कर लिया था पूरे का पूरा, तो इट मीन्स फर्नीचर भी खत्म हो चुका है। ठीक है, गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, तो इनटेंजिबल एसेट्स के लिए हमने अपनी थ्योरी में पढ़ा था कि अगर इसकी रियलाइज्ड वैल्यू नहीं गिवन तो हम इसे नहीं शो करते। इट मींस गुडविल की रियलाइज्ड वैल्यू है 0, लेकिन स्टॉक को तो हमारे पार्टनर ने टेक ओवर रियलाइज कर लिया, स्टॉक को हम लोगों ने रियलाइज कर लिया, और फिक्स्ड एसेट्स का हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। तो इट मींस अगर हमें टेंजिबल एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू ना गिवन हो तो उन एसेट्स को हम रियलाइज करते हैं बुक वैल्यू पर, यानी कि बुक वैल्यू का मतलब 50,000 रुपीज में ही हमने उन्हें रियलाइज कर लिया। तो इट मींस अगर मैं इन सब का टोटल करूं तो इन सब का टोटल करके आ रहा है 1,27,400 रुपीज मैं यहाँ शो कर। ठीक है, प्रेजेंटेशन के तौर पे यहाँ पर मार्किंग करना मत भूलिएगा, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है कि आपको नीचे इसके लाइन जरूर देनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं यही बात पेमेंट्स के लिए चेक करूं तो क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया, ये हमने क्रेडिटर्स पे किए हैं, जो डिस्काउंट पर हम लोगों ने पेमेंट की, ये हमारे क्रेडिटर्स ही थे जिनको हम लोगों ने पेमेंट कर दी। और बिल्स पेबल, इनके बारे में अगर मैं चेक करूं तो ये तो हमारी ये क्या चीज थे, ये रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस थे, और ये हमारी क्या थी, एक अननोन लाइबिलिटी थी। अगर मैं यहाँ चेक करूं तो क्रेडिटर्स और बिल पेबल में बिल्स पेबल और ए के लोन की कोई भी बात मेंशन नहीं की गई, तो लाइबिलिटीज जो भी होती हैं थर्ड पार्टी की उनके लिए मेंशन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर हमें लाइबिलिटी गिवन है तो ऑटोमेटिकली इन दोनों अमाउंट्स की हमें पेमेंट करनी ही है, तो ये पेमेंट हम लोग यहाँ शो कर देंगे 26,000 रुपीज। ये हमारे क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने पे किया है क्या क्या, ये हम ब्रैकेट्स में मेंशन कर देंगे कि हमने बिल्स पेबल प्लस में लोन की पेमेंट कर दी। अब ये सारा पे करने के बाद अब आप इसका बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन लेजर्स के हमारे बैलेंस क्या आ रहे हैं, इससे आपको प्रॉफिट या फिर लॉस का पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट या फिर लॉस हमारा कितना रहा ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारी क्रेडिट साइड का टोटल है। ठीक है, और ये मैं यहाँ पर टोटल कर रहा हूँ, अपनी डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा टोटल है ये यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो इट मींस यहाँ पर अगर मैं बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर मेरे पार्टनर्स का क्या हुआ, लॉस, जो कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ए बी सी के अंदर, किस रेशियो के अंदर, 2:1:1। तो अगर मैं यहाँ लॉस चेक करूं तो इनका जो बीच का डिफरेंस आ रहा है वो लॉस का अमाउंट आ रहा है बच्चे 40,000 रुपीज। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ 40,000 रुपीज शो किया, अब आपका ये जो टोटल है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस जो था वो लॉस के नाम पे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये आपका फाइनल वर्क बन जाएगा। तो 20, 10 और 10 ये 1,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा इन तीनों पार्टनर्स का रिस्पेक्टिव, जो कि हम लोग ट्रांसफर कर देंगे किसमें, कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा टू रियलाइजेशन, ये लॉस हमारा ट्रांसफर कर दिया गया यहाँ पर ए बी सी के अकाउंट में 20,000, 10,000, 10,000। अब आप लोगों का सिर्फ एक काम रह जाता है, वो है रियलाइजेशन अकाउंट को कॉपी करना। तो जो भी हमने ये ब्लू मार्कर में शो किया ये सब क्या है, क्या एडजस्टमेंट्स हैं जिनकी पोस्टिंग अब आपको करनी है। यहाँ आप देख रहे होंगे बैंक 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 बैंक, तो इन सब का एक ही बार वैल्यू एग्रीगेट करके अगर मैं देखूं तो 73,400 रुपीज बनता है। ये मैंने डायरेक्ट क्या किया, बैंक अकाउंट में शो कर दिया कि बाय रियलाइजेशन अकाउंट 73,400 रुपीज की मैंने पेमेंट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ चेक करूं और क्या क्या है रियलाइजेशन अकाउंट में, बैंक 1,27,400, ये भी हम लोग बैंक के डेबिट में शो कर देंगे। ठीक है, ये हमारे डेबिट साइड में आ जाएगा, और किस नेम से आ जाएगा, ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन के नाम से।
एसेट्स रियलाइज ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए। और अगर मैं चेक करूं ये ए कैपिटल, बस और तो कुछ भी नहीं है, ए की कैपिटल 16,000 रुपीज यहाँ क्रेडिट है, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन, और वो सिर्फ किसके अकाउंट में आएगा, ए के अकाउंट। कितने का, 16,000 रुपीज का डेबिट में अमाउंट। और कोई चेक कर लीजिए अगर ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कहीं आपको दिखाई दे रहा हो, नहीं। लोन अकाउंट, लोन अकाउंट जो पार्टनर का लोन था, एज्यूम टू बी पेड ऑफ, ठीक है। तो टू बैंक ये आ गया 20,000 रुपीज, टोटल करके दोनों को बराबर कर दीजिए और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो कर दीजिए बाय बैंक, ठीक है। ये हम लोगों ने पेमेंट कर दी लोन की, 20,000 रुपीज की पेमेंट हमने यहाँ क्रेडिट में शो कर। इसके बाद अगर मैं देखता हूं, लोन अकाउंट भी ओवर, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में भी और कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो सिंपल कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वगैरह कैलकुलेट करिए, ठीक है। बैलेंस कैलकुलेट करके जो भी पार्टनर से पे करना है या रिसीव करना है वो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस आएगा, तो ऑब्वियसली अगर ये बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो मैं इस बैलेंस को ट्रांसफर करूंगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में अगर मैं ये अमाउंट ट्रांसफर करूं, 14,000 रुपीज बैलेंसिंग फिगर, 2510 15,000 रुपीज बैलेंस, 2510 15,000 रुपीज बैलेंस। आई थिंक अब दोनों तरफ का टोटल आप नीचे मेंशन कर दीजिए। तो ये जो बैलेंस है 14 15 15, ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ तो आप लोगों ने शो करी है डेबिट में, बैंक में चली जाएगी क्रेडिट में, 14 15 15, ठीक है। ये तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से आप लोगों ने ट्रांसफर किया, तो कैपिटल अकाउंट से ये ट्रांसफर करने के बाद अब आप लोग इनका टोटल वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका टोटल इक्वलेंट है तो इट मींस आप लोगों की सारी कैलकुलेशंस करेक्ट है, ठीक है। दैट्स ऑल, कंप्लीट होता है बच्चे क्वेश्चन।